बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कैमूर से सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। तस्वीरें दिखाते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार पहुंचे हुए हैं। बिहार के कैमूर में तस्वीरें आप देख रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को चुना गया है और कई ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम जो है वो सुझाया था, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं। ये रैलियां अपने आप में बेहद खास होने वाली हैं क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत ही चर्चित हैं। दरअसल हमने लोकसभा चुनाव में देखा था, 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब हमने देखा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा है। वो एक स्टार नेता हैं और साथ ही साथ उनका प्रभाव जो है वो हमेशा सकारात्मक रहा है जनता के बीच। जनता से लगातार वो जुड़ते रहते हैं, जनता से सीधा संवाद करते हैं और जनता भी उनकी बातों को बहुत ही गहराई के साथ सुनती है। तो बिहार के कैमूर में 18 रैलियां होने जा रही हैं जो कि अलग अलग जिलों में होगी। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को चुना गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ को युवा भी बेहद पसंद करता है। इसकी बानगी लगातार देखने के लिए मिलती रहती है। के माननीय सदस्य और सैयद राजा के लोकप्रिय विधायक श्री सुशील सिंह जी, देख सकते हैं और बिहार के कैमूर में सीएम योगी आदित्यनाथ की आज रैली है, जनसभाएं हैं, जनता को संबोधित करेंगे। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ को चुना गया है एनडीए की तर्ज पर। वो लगातार यहां पर रैलियां करेंगे, करीब 18 रैलियां उनकी होंगी, जनसंवाद होगा, जनता से जुड़ेंगे, जनता के बीच जाएंगे। क्या जनता के मन में चल रहा है, जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश यहां की जाएगी। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ एक स्टार प्रचारक हैं और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। तो ऐसे में एक वो चर्चित चेहरा है और इसीलिए पड़ोसी राज्य ने उन्हें न्योता भेजा था, उन्हें आमंत्रित किया था, जो स्वीकारा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और अब वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तमाम जो जनता के मुद्दे हैं उनसे रूबरू वो होंगे, जानेंगे। और पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार ने क्या क्या जनता को दिया है, किस तरह की सुविधाएं दी हैं, इसको लेकर भी वो जनता से जुड़ेंगे। साथ ही साथ केंद्र की तरफ से जो योजनाएं बिहार के लिए है उसका भी जिक्र यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। दरअसल अगर बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो यूपी में जितने सीएम योगी आदित्यनाथ पसंद किए जाते हैं उतने ही आसपास के राज्यों में भी पसंद किए जाते हैं, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश खुद हो और बिहार हो, उड़ीसा हो। तो ये ऐसे राज्य हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। कई बार तो वो महाराष्ट्र में भी जा चुके हैं रैलियां करने के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ आज कैमूर पहुंचे हैं। बिहार के कैमूर से इसकी शुरुआत हो रही है क्योंकि कैमूर ऐसी जगह है जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत ये जो सीट है वो मानी जाती है और यहीं से ही जो चुनावी बिगुल है वो सीएम योगी आदित्यनाथ फूंक रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब कुछ ही देर में इनका संबोधन भी हम आपको सुनाएंगे अपने दर्शकों को। फिलहाल ये तस्वीरें और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, सिक्योरिटी अलर्ट है। हालांकि कोरोना काल चल रहा है लेकिन ऐसे में भी तमाम जो लोग हैं वो इस जनसभा में पहुंचे हुए हैं, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है, मुंह पे मास्क लगाकर ही आप इस जनसभा में पहुंच सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए हमेशा हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और आज कैमूर जिले में भी इस तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है। लेकिन कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में जरूरी है कि अपना ध्यान रखा जाए क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो कोरोना काल में हो रहे हैं, जो कि ऐतिहासिक हैं, ये जरूर कहा जा सकता है। तो 10 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे, 3 चरणों में चुनाव होंगे, वोट डाले जाएंगे 3 चरणों में।
नई योजनाएं आती हैं, कहीं एम्स की, कहीं आईआईटी की, कहीं आईआईएम की, कहीं पर कुछ अन्य योजनाएं, वह गरीब से लेकर के यहां के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार से लेकर के नौकरी के अनेक संभावनाओं को लेकर के जो कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, आज उसी क्रम को आप सबके साथ मिलकर के आगे बढ़ाने के लिए, आपसे आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच यहां आया हूं। हम लोग पिछले 7 महीने से, भाइयों बहनों, पिछले 7 महीने से पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में भारत ने 135 करोड़ की आबादी को बचाने का कार्य किया है और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ, जिस तत्परता के साथ निर्णय लिए गए, चाहे वह लॉकडाउन का निर्णय रहा हो और लॉकडाउन के बाद उस दौरान गरीबों के लिए दी जाने वाली योजनाओं का आप अनुमान करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो कोरोना कालखंड में हर गरीब को राशन की सुविधा मुफ्त में मिलनी प्रारंभ हुई। मिली आपको कि नहीं मिली? अगर राजद की सरकार होती तो मिल पाता? भाइयों बहनों, यही है सरकार। मोदी जी की सरकार केंद्र में थी तो गरीबों के, किसानों के खाते में पैसा पहुंचना प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, वृद्धजनों का पेंशन, निराश्रित महिलाओं का पेंशन, दिव्यांगजनों का पेंशन एडवांस में उनके अकाउंट में पहुंचना प्रारंभ हुआ। और प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ भी बिहार से ही किया था, यानी हर गरीब को रोजगार भी इस कोरोना कालखंड में मिल सके, इसके लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन के जो कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकार ने प्रारंभ किए, आज हर गरीब के हाथ को काम मिलना प्रारंभ हुआ। और जब लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में श्री अशोक कुमार सिंह और श्री अश्विनी चौबे जैसे लोकप्रिय नेता हो, तो हर खेत को पानी भी पहुंचाने का कार्य नेताओं ने प्रारंभ किया। एक तरफ विकास की योजनाओं को लेकर के कार्य करने वाली सरकारें और दूसरी तरफ जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर लड़ाने वाली, व्यापक नरसंहार करने वाली। हम लोग विकास की बात करते हैं, वे लोग जाति की बात करते हैं। हम लोग देश की बात करते हैं, वे लोग परिवार की बात करते हैं। हम लोग सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, तो वे लोग बात करते हैं कि नहीं, देश के संसाधनों पर एक मजहब विशेष का अधिकार है। ये मानसिकता देश को विघटन की ओर ले जाने की मानसिकता है और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की मंशा एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने की है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार करने का कार्य होना चाहिए या देश को जाति, मत, मजहब के आधार पर विभाजित करने की उन कुत्सित मंशाओं को, जिनके कारण देश के अंदर आतंकवाद फैला था, जिनके कारण नक्सलवाद पनपा था, जिसके कारण अराजकता फैली थी, ये जनता को तय करना है। और यही आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी पिछले 6 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर शासन कर रही है। मोदी जी के पहले 10 वर्षों तक कांग्रेस नेतृत्व की सरकार केंद्र में थी, राजद उसका सहयोगी दल था, बाकी अन्य लोगों का कोई अता पता नहीं था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 6 वर्षों के दौरान बिना भेदभाव के गरीबों को मकान देना प्रारंभ किया। हमने गरीब को मकान देने में उसकी जाति नहीं देखी, उसका मत और मजहब नहीं देखा। हम लोगों ने तो 2011 के सर्वे के अनुसार जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने की श्रेणी में आते थे, उन सबको मकान देने का कार्य किया, उनको बिजली का कनेक्शन देने का कार्य किया, उन्हें आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की उन्हें सहायता, सालाना स्वास्थ्य का बीमा कवर मिले इसकी व्यवस्था की, उनको रसोई गैस के कनेक्शन निःशुल्क देने के कार्य किए। इसमें न किसी की जाति देखी गई, न किसी का मत देखा गया, न किसी का मजहब देखा गया। ये तो सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ ये कार्य सभी के हित के लिए एक साथ आगे बढ़ाया गया। लेकिन ये काम कांग्रेस और राजद की, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने आखिर क्यों नहीं किया? कांग्रेस को देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर मिला था। कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार ने आखिर ये कार्य क्यों नहीं किया? कारण विकास उनके एजेंडे में नहीं था, गरीब उनके एजेंडे में नहीं था, किसान और नौजवान उनके एजेंडे में नहीं था, महिलाएं उनके एजेंडे में नहीं थी। उनके तो यहां केवल एक परिवार देश के अंदर शासन करे, ये कांग्रेस चाहता था। और राजद भी, आपने देखा होगा कि राजद में 4 के अलावा किसी 5वें की फोटो कहीं दिखाई देती है क्या? भाई जहां पर पोस्टर में तक जगह नहीं दे रहे हो तो क्या सत्ता में जगह देंगे? तो फिर जो लोग पोस्टर में जगह नहीं दे पा रहे हो वे सत्ता में क्या जगह दे पाएंगे? और इन लोगों का पेट तो इतना बड़ा है कि भाइयों बहनों, गरीबों का राशन तो खाए खाए, यहां पर तो गाय भैंस का चारा भी खा गए थे। क्या ऐसे लोगों को वोट दिया जाना चाहिए? क्या आप इस बात को मान करके चलते हैं मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में विकास हुआ है ना? घर घर जाकर के बताएंगे सभी लोग। भाइयों बहनों, हमने बिना भेदभाव के विकास भी कराया है। और जो हमारा वायदा था, कश्मीर में आतंकवाद को, पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदर घुस करके भी मारेंगे, और बिहार की जनता से किया गया वायदा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को भी बनाएंगे। कर दिया ना पूरा। अब तो कोई ये नहीं कहेगा ना, कोई ये तो नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने वायदा खिलाफी की है। कोई कहेगा? मुझे याद है जब लॉकडाउन के दौरान बिहार के बहुत सारे नौजवान उत्तर प्रदेश होते हुए आ रहे थे। भले ही दिल्ली में उनके साथ दुर्व्यवहार आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस की सरकारों ने किया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब आते थे तो उनके पैरों के लिए धोने के लिए गर्म पानी मिलता था और उनके लिए ताजा ताजा भोजन देने के साथ साथ हमने कहा था उत्तर प्रदेश सरकार के सभी अधिकारियों से कि भाई देखो, बिहार के लोग हमारे अपने लोग हैं, इनको उत्तर प्रदेश शासन की गाड़ी से बिहार के अंदर भेजने की व्यवस्था करिए, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। भाइयों बहनों, कोई भेदभाव नहीं। और वही भाव लेकर के आज फिर हम आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, हमने तो जनता का काम भी किया और राम का काम भी किया है। और इसलिए रामगढ़ की जनता से यही अपील करने के लिए मैं आया हूं कि अशोक कुमार सिंह जी ने और अश्विनी चौबे जी ने बहुत काम किया है, लगातार जूझते रहे। यहां के किसानों की जो मांगे थी पंप कैनाल की, क्योंकि ये क्षेत्र हमारे चंदौली और उसके आसपास के क्षेत्र से घिरा हुआ है। मैं जानता हूं क्षेत्र धान के कटोरे के रूप में विख्यात है।
इस क्षेत्र के किसानों को आजादी के बाद अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने सही रूप से यहां के लोगों का सम्मान किया होता और सुविधाएं दी होती तो अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार पूरी दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखता है और उसमें चंदौली और रामगढ़ क्षेत्र इसका उदाहरण है। मेरा मानना है प्रकृति और परमात्मा की और गंगा मैया की इतनी बड़ी कृपा यहां पर है कि वास्तव में इस क्षेत्र में प्रोत्साहन की आवश्यकता थी और ईश्वर की कृपा से आज देश के अंदर दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर की सरकार कार्य कर रही है और बिहार के अंदर याद करिए नीतीश जी के पहले किस प्रकार की सरकार बिहार में थी। यानी राजद की उस सरकार ने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। बिहार का नौजवान कहीं जाता था अपनी बिहार की पहचान को छुपाने के लिए मजबूर होता था। भाइयों बहनों, हमें ऐसा नेतृत्व नहीं चाहिए जो हमारी पहचान के लिए संकट खड़ा कर दे, जो हमारे विकास के लिए स्वयं संकट खड़ा कर दे, जो विकास के लिए आने वाले पैसे को स्वयं डकार ले और विकास के इस पैसे को अपने परिवार के लिए और फिर विकास से बाधित जनता को अपराध और आतंकवाद की ओर धकेल दे। इस प्रकार की सरकार बिहार की जनता को स्वीकार्य नहीं होना चाहिए और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। एनडीए ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और साथ साथ वीआईपी पार्टी, हम पार्टी जैसे सभी लोगों के साथ मिलकर के बिहार के अंदर एक मजबूत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हमारा है, एनडीए ने मिलकर के आज बिहार के अंदर चुनाव लड़ने के लिए एक साथ मिलकर के हम फिर से आपके साथ आए हैं। मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और जदयू से जुड़े हुए इस गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हमारे हैं, आपके नातेदार, आपके रिश्तेदार, आपके मित्रगण, आपके शुभचिंतकगण जो भी बिहार में हो, उन सबसे अपील करिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाइए और फिर कहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। इन दोनों नेतृत्व को एक बार फिर से बिहार के अंदर सरकार ला करके हम आगे बढ़ाएंगे। यही अपील करते हुए बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव में रामगढ़ क्षेत्र से अशोक कुमार सिंह को भारी मतों से कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देकर के जिताने की अपील करते हुए मैं आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। वाणी को देता हूं विराम। जय जय। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। कैमूर में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया अभी, और जो भी केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, बीजेपी की जो भी उपलब्धियां हैं, उन सभी को कैमूर की जनता तक पहुंचाया है। जनता ने भी खूब उन्हें प्यार दिया है। साथ ही साथ यहां पर वोट की अपील करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के दौरान कहा। हमने गरीबों को मकान दिया है, हमने गरीबों का विकास किया है, हम लगातार निरंतर विकास करते रहेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का कैमूर में बड़ा बयान सामने आया जनसभा के दौरान। यूपी बिहार का चोली दामन का साथ है, इसके साथ ही बिहार का यूपी से एक अलग ही संबंध है, अलग ही रिश्ता है और ये रिश्ता बेहद ही अनोखा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ यहां जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कहा कि मैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि से आया हूं। नीतीश के नेतृत्व में बिहार को नई ऊंचाइयां मिली हैं। बिहार में विकास की नई नई योजनाएं भी सामने आई है। इसके साथ ही कोरोना काल में हर गरीब के हाथ में काम है और सीएम योगी आदित्यनाथ ये सभी बातें कहते हुए नजर आए अपने संबोधन के दौरान। हालांकि संबोधन ज्यादा लंबा नहीं रहा क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में जो चुनाव आयोग की तरफ से जो समय दिया गया है वो भी बहुत शॉर्ट दिया हुआ है। इसी वजह से कम समय में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से
वोट की अपील की है, वोट मांगे हैं कैमूर की जनता से। साथ ही साथ जो भी नीतीश सरकार ने पिछले 15 सालों में किया है उसकी उपलब्धियां भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गिनाई हैं। साथ ही साथ कहा है कि नीतीश के नेतृत्व में लगातार बिहार को नई ऊंचाइयां मिल रही हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो या फिर विकास कार्य हो, लगातार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बातें, यूपी बिहार का चोली दामन का साथ है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। बिहार का यूपी से एक अलग ही संबंध है जो कि बहुत ही ज्यादा गहरा है। मैं भगवान राम की जन्मभूमि से आया हूं। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार को लगातार नई नई ऊंचाइयां मिल रही हैं। बिहार में विकास की नई नई योजनाएं भी आ रही हैं और लगातार दी जा रही हैं। इसके साथ ही कोरोना काल में हर गरीब के हाथ में हमने काम दिया है और लगातार सरकारें जो हैं काम दे रही है। महागठबंधन जाति के नाम पर लड़ रहा है। तो विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। हम विकास की बात करते हैं, वो जाति की बात करते हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। हमने गरीबों को मकान दिया है, हमने गरीबों को हर सुविधा दी है। मोदी सरकार ने किसानों को सम्मान दिया है। तो ये वो बातें हैं, मुख्य बातें जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान कही हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार के कैमूर पहुंचे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल कैमूर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजाया। इस दौरान उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही हैं। दरअसल इस पूरे हफ्ते में सीएम योगी आदित्यनाथ की तमाम यहां पर रैलियां होनी है। करीब 18 से ज्यादा रैलियां बताई जा रही हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी रामजी गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। रामजी गुप्ता, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैमूर में रैलियां की हैं, क्या मुख्य बातें उनकी रही हैं और प्रभाव कैसा रहा है जनता के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का? जी मैम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी उन्होंने भाषण किया। वहाँ उनके साथ केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य श्री चौबे जी है और वहाँ यहाँ पर रहकर इन्होंने भाषण किया। मैम बिल्कुल राम जी, अगर मैं बात करूं सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर, तो अब कैमूर के बाद कौन सी जगह का वो रुख करेंगे, कहां पर उनकी रैलियां होंगी? जी मैम, हेलो मैम, हाँ जी मैम। बिल्कुल राम जी गुप्ता, अब आगे आने वाले समय में कौन कौन सी जगह रैलियां होने वाली हैं सीएम की आज? हाँ बिल्कुल राम जी गुप्ता, आपकी आवाज मुझ तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। फिलहाल कैमूर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। हालांकि समय सीमा थोड़ी सी कम रही है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन अपने समय में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जितनी भी केंद्र की तरफ से उपलब्धियां हैं वो गिनाई हैं। बिहार सरकार, नीतीश सरकार क्या किया है इन 15 सालों में, वो सभी उपलब्धियां गिनाई हैं। गरीबों का किस तरह से विकास किया जा रहा है, इस कोरोना काल में किस तरह से हर गरीब की मदद की जा रही है, हर सुविधा उन्हें दी जा रही है, तमाम बातें उन्होंने कही हैं। साथ ही साथ कहा है कि बिहार और यूपी का साथ जो है वो एक गहरा रिश्ता है, संबंध बहुत ही अलग है बिहार और यूपी का। बिहार में विकास की नई नई योजनाएं लगातार लेकर हम सामने आ रहे हैं और बिहार में लगातार विकास की गति को आगे बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में जो लोग पहले बिहार से पलायन किया करते थे वो अब बिहार में ही रह रहे हैं क्योंकि बिहार में ही उन्हें रोजगार मिल रहा है। हर साल जो समस्या होती है बाढ़ की, उससे भी निपटने की कोशिश लगातार जो एनडीए है वो करती हुई नजर आ रही है। तो तमाम बातें हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैमूर में अपने संबोधन के दौरान कही हैं।